तो एक्चुअली जो विन वर्ड है, तो विन वर्ड बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है ना। विन वर्ड में आप बहुत कार्य करें, जैसे आज आपने बनाया आइडेंटिटी कार्ड, बहुत अच्छा हुआ। फिर उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड बनाने के बाद आप पम्पलेट वगैरह बनाइए और भी कुछ बनाइएगा। और जैसे कि पम्पलेट बनाने के बाद फिर जो टिकट साइज का होता है वो आप बना सकते हैं। फिर आप कैलेंडर बना सकते हैं, बहुत सारी चीज आप उसमें बना सकते हैं। एक्चुअली दो चीज तरीका आप हमेशा याद ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो आने वाला जो समय है, आपको अगर अच्छी जानकारी रहेगी तभी आपका प्लेसमेंट नहीं हो सकता है। क्यों? जब आपको अच्छी ढंग से जानकारी नहीं रहेगी तो आप कहीं प्लेसमेंट के लिए जाएंगे तो वहां पर आपका इंटरव्यू लेगा और आपका कार्य जो देखेगा कि आपकी कार्य शैली की कितना गुणवत्ता है। क्यों? तो वह आपके कार्य और शैली पर डिपेंड करता है। जो कि मैंने एक बार और भी आपसे कहा था कि देखिए आज का युग क्या है, नहीं है काम प्यारा होता है। एक्चुअली मैंने एग्जांपल भी आप लोगों को बताया भी था। तो आप अपने समय को देखते हुए कड़ी से कड़ी मेहनत करिए और जहां तक कोशिश करिए जो समय को अगर आप पकड़ के चलते हैं तो उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। मेरा कार्य है आपको शिक्षा देना, बताना, अवगत कराना, अच्छे मार्ग तक पहुंचाना और आपका कार्य है उस मार्ग पे चलना। क्यों कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे क्या नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअली जो एमएस वर्ड में आप अच्छा चीज बनाइए। एक लोग को समझ नहीं आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको बता दीजिए दीदी हमको समझ नहीं आ रहा है। तो ये प्रशंसा वाली बात कितनी अच्छी है। जब आप अपने भाव को प्रेषित करेंगे तो किसी को भा भी सकते हैं। भाने का मतलब ये होता है वो आपको बार बार बता भी सकते हैं। ये प्रक्रिया होती है। जब अगर आपके अंदर वो भाव प्रक्रिया नहीं है तो समझिए कि पढ़ाई आप जो लोग अनपढ़ के जो समान उस तरह से आप तुलना कर सकते हैं। आपके पास कितना हो डिग्री हो और आपके पास भाव और संस्कार नहीं है, वो डिग्री लेने से कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। आप अपने डिग्री को पास में रखिए, कहीं भी जाएंगे आपकी क्वालिटी देखी जाएगी। आपकी क्वालिटी क्या है, आपकी गुणवत्ता क्या है, आपका कार्य शैली क्या है, ये आपको माइंड रखना है। आप कहीं रहिए, अपने कार्यों को विशेष रूप ध्यान देते हुए अपने कार्यों को अच्छी ढंग से करिए। मन बनाकर काम करिए। जो भी समझ नहीं आता है तो सर से आप उसको बार बार डिस्कस कर सकती हैं। तो एक्चुअली जो एमएस वर्ड में जो शॉर्टकट की है, आप ज्यादातर आप शॉर्टकट का भी यूज करिए। जो शॉर्टकट है उसको भी यूज करिए। शॉर्टकट से आप प्रोग्राम को खोलिए, माउस का प्रयोग थोड़ा कम करिए, कीबोर्ड का आप प्रोग्राम प्रक्रिया जो कीबोर्ड से होता है उसका ज्यादा आप करिए। क्यों? शॉर्टकट क्या है? जैसे हमने लिखा है इसमें F7 का मतलब होता है चेक स्पेलिंग। F7 से जैसे आपने लिखा है NAM, आपने क्या लिखा AM और आपने E नहीं लिखा ना, तो आप माउस का राइट बटन उस अक्षर पर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आता है। माउस का राइट बटन उस अक्षर पर क्लिक करेंगे राइट सा, तो अंदर जो नीचे रहता है रेड में लाइनिंग रहता है। नीचे क्या रहता है? लाइनिंग रहता है रेड जैसा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आएगा। उस बॉक्स में लिखा रहता है NAME और उसको आप जो ही आप ओके करते हैं तो वो नेम आपका सही होता है। यानी स्पेलिंग की जांच भी कर सकते हैं या F7 के माध्यम से। समझ में आया? के माध्यम से एमएस वर्ड में आप स्पेलिंग की जांच कर सकते हैं, है ना। अगला है कंट्रोल F6। कंट्रोल F6 का मतलब होता है फाइंड और फाइंड का मतलब होता है अक्षर को ढूंढना। क्या होता है कि अगर आपको फाइंड यानी अक्षर को ढूंढना है तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल F6 करते हैं, अक्षर को आप ढूंढने का कार्य कर सकते हैं। F6। अगला है कंट्रोल यानी Alt+F4। कंट्रोल Alt+F4 या कंट्रोल+H यानी रिप्लेस, है ना। कंट्रोल H से हम क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस का मतलब होता है आपने मामा लिखा और मामा को आपको नाम बदलना है
तो वहां फर्स्ट में हम टाइप करते हैं क्या, मामा, और नीचे वाले में क्या टाइप करेंगे, नाना। रिप्लेस वाले में नाना टाइप करेंगे और फर्स्ट वाले में हमने टाइप किया क्या, मामा। अब हमने रिप्लेस करते हैं तो वह चेंज होता हुआ चला जाता है। तो ये प्रक्रिया आपका क्या है, रिप्लेस का है। अगला आपका है जैसे कि कंट्रोल एन, और एन का मतलब होता है न्यू वर्क। कंट्रोल एन का मतलब क्या होता है, ओपन न्यू वर्क, यानी आप कोई नया वर्क कर सकते हैं। उसका शॉर्टकट की कंट्रोल+N भी है। कंट्रोल एन के माध्यम से अपने पेज, नया पेज हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और उसमें कुछ लिखना है, कुछ बनाना है, आप उसमें बना सकते हैं। अगला आपका कंट्रोल एस का मतलब होता है आपने कोई डायग्राम बना लिया एमएस वर्ड में और उसको आपको सेव करना है, तो कंट्रोल+S करते हैं तो उसको आप सेव ही कर सकते हैं। कंट्रोल एस, बॉक्स आएगा, बॉक्स में आप अपना नाम डालेंगे। अगर उसमें पासवर्ड अगर आपको लगाना है तो क्या करेंगे, पासवर्ड लगाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंट्रोल+S करते हैं, सामने बॉक्स आता है, बॉक्स में आप अपना नाम टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद जहां सेव ऑप्शन रहता है उसी के नीचे लिखा रहता है टूल्स। आप टूल्स पर क्लिक करेंगे तो वहां से बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आएगा। सभी ऑप्शन को छोड़ करके आप जनरल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, वहां क्लिक करेंगे तो सिक्योरिटी ऑप्शन आएगा और बॉक्स आता है फर्स्ट में, सेकंड में, फिर फर्स्ट में, सेकंड में, फिर फर्स्ट में। इस तरह से डाल करके पासवर्ड आप ओके और अप्लाई करते हैं तो आपका वह पासवर्ड जिस नाम से बनाए हैं उस नाम से आपका पासवर्ड सेव हो जाएगा। समझ आया? और फिर उसको खोलना है तो कंट्रोल+O करके फिर वही पासवर्ड आप डालेंगे, तभी आप अपने प्रोग्राम को खोल सकते हैं, बाकी दूसरा कोई प्रोग्राम नहीं खोल सकता है। तो ये प्रक्रिया आपका एमएस वर्ड में जो आपका है ना। और उसके बाद आप आ जाइए कंट्रोल+P, P का मतलब मालूम ही है, कंट्रोल+P का मतलब होता है प्रिंटिंग करना। कोई भी डॉक्यूमेंट बना लीजिए और एक्चुअली बनाने के बाद उसको बढ़िया चीज बनाइए तब उसको प्रिंटिंग करिए, तो आपको अच्छा लगे, हाँ घर पर दिखाइए उसको कि हमने ये चीज बनाया है। देखो कोई बढ़िया से उसको मोटिवेशन जो होता है डालने के लिए हेडिंग का, उसको हेडिंग डालिए, लिखिए, कोई बढ़िया से डिजाइन बनाइए। और प्रिंटर है ही, ब्लैक एंड व्हाइट है, कुछ तो निकलता है तो उससे आप निकाल सकते हैं, लेकिन जब आप कंपोजिंग करेंगे, बनाएंगे तभी है ना। और उसको निकालने के लिए कंट्रोल+P का प्रयोग करेंगे तो आपका प्रिंटिंग हो जाएगा। और अगला आपका है एक्चुअली कंट्रोल+A। कंट्रोल+A का मतलब होता है सेलेक्ट का, क्यों उस तरह से माउस का लेफ्ट बटन अच्छा पे क्लिक करके उसको खींच के नीचे करते हैं तो आपका हाईलाइट होता है, सेलेक्ट होता है। लेकिन एक्चुअली जब कंट्रोल+A कर लेते हैं पूरा आपका क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है, क्यों। और उसके बाद आपका क्या है कंट्रोल+Tab, यानी नेक्स्ट विंडो। कंट्रोल और टैब करते हैं तो नेक्स्ट विंडो आता है। इसका मतलब क्या है, एक बार और हम आप लोगों को शायद बताए थे कि आप MS पेंट खोल लीजिए, फिर उसके बाद आपने MS वर्ड खोल लीजिए, फिर आपने वर्डपैड खोल लीजिए, फिर उसके बाद आपने नोटपैड खोल लीजिए, यानी जितने भी प्रोग्राम हैं सभी प्रोग्राम को खोल लीजिए और कंट्रोल और टैब करते हैं तो बारी बारी वो पेज आता है, स्क्रीन पे दिखाता है, कभी देखे भी होंगे, स्क्रीन पे दिखाएगा। कंट्रोल और टैब करेंगे तो आपका छोटा छोटा रूप में वो दिखाता है, फिर उसको छोड़ेंगे तो आपका नोटपैड खुल जाएगा, फिर उसको छोड़ते हैं तो MS पेंट खुलता है, फिर उसको छोड़ते हैं तो आपका वर्डपैड खुलता है, फिर उसको छोड़ते हैं तो आपका पावर पॉइंट खुल जाता है। तो यानी कंट्रोल और टैब यानी नेक्स्ट विंडो, अगला प्रोग्राम पर आप जाने का कार्य कर सकते हैं, उसमें और भी प्रोग्राम खोलने का काम कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं कंट्रोल और टैब। अगला है आपका जैसे कंट्रोल+8 को मालूम ही है अनडू, कंट्रोल+Y विंडो, कंट्रोल+C आपका होता है कॉपी, कंट्रोल+X कट होता है, कंट्रोल+V से पेस्ट होता है और कंट्रोल+V से आपका गो-टू होता है। तो पता है क्यों गो-टू, गो-टू का मतलब होगा अगले पेज, 100 पेज आपने बनाया उस तरह से आप कहां तक माउस का जो गोल बार बटन कहां तक दाबेंगे, क्यों, और शॉर्टकट कंट्रोल+G करेंगे तो बॉक्स आएगा, उस पे नेक्स्ट से 80 डाल दीजिए तो आप 80 वाले पेज पे चले जाएंगे कंट्रोल+C से। ये प्रक्रिया है। और उसके बाद कंट्रोल+R, R मतलब क्या है राइट, कंट्रोल+R से राइट भी होता है। अक्षर को जब सेलेक्ट कर लेंगे तो उसको अक्षर को राइट दिशा में करना है तो आप राइट दिशा में कर सकते हैं, लेफ्ट में करना है तो कंट्रोल+L करते हैं तो लेफ्ट में चला जाता है, जस्टिस करना है कंट्रोल+Z करते हैं तो जस्टिस में होता ही होता है, कंट्रोल+C करेंगे तो सेंटर में हो जाएगा, होता है ना।
तो ये प्रक्रिया आपका है। फिर अगला क्या है, कंट्रोल प्लस बी। और बी मतलब मालूम ही है, जब अक्षर को लिखना है तो पहले उसको हम बदल करेंगे और कंट्रोल प्लस बी कर लेते हो तो बोल्ड हो जाता है। क्यों? प्लस आई करते हैं तो डैली, और कंट्रोल प्लस यू करते हैं तो अंडरलाइन। क्यों? तो ये प्रक्रिया आपका, इसको जब तक आप माइंड में रखेंगे नहीं, उसको पूरा याद कर लीजिए। जब भी अगर आपको काफी फुर्सत मिलता है बैठ कर तो उसको याद करना शुरू कर लीजिए। क्यों? जब भी आते हैं तो अपना कापी निकालिए, अपना याद करना शुरू कर लीजिए। जो भी दिक्कत होती है उसको बार बार हमसे पूछिए, है ना। कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि जितना ही उसको आप ध्यान देंगे, जितना ही उसको आप रटेंगे, उतना ही आपको ज्ञान होगा। क्यों? और अगला आपका है जैसे F4 यानी कंट्रोल प्लस F4। कंट्रोल अल्ट प्लस F4 का मतलब होता है क्लोज विंडो। विंडो का मतलब क्या है, आप किस पे काम करते हैं तो विंडो पे काम करते हैं। विंडो को बंद करना हो तो कंट्रोल अल्ट प्लस F4 करेंगे तो विंडो आपका। और उसके बाद मिनिमाइज क्या है, यानी यहाँ दिया है मिनिमाइज, कंट्रोल F9 करते हैं तो मिनिमाइज होता है। कंट्रोल F9 करेंगे तो आपका मिनिमाइज होगा, और कंट्रोल F10 करते हैं तो आपका मैक्सिमाइज होता है। F9 से मिनिमाइज, F10 से मैक्सिमाइज। और उसके बाद लिखा है F12 और अल्ट प्लस 1 या F2, यानी F12 करिए तो आप उसको सेव कर सकते हैं, और सेव का मतलब होता है नाम को चेंज करना। F12 जैसे आपने कोई फाइल आपने सेव कर लिया, और सेव करने के बाद F12 करेंगे तो वह रीनेम कर देता है, फाइल को आप रीनेम करने का कार्य कर सकते हैं। और उसके बाद आपको अल्ट प्लस F4 करना है तो प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं, और अल्ट बैक स्पेस करते हैं तो यानी अल्ट और बैक स्पेस करते हैं तो आप प्रोग्राम में सहयोग भी ले सकते हैं। सभी प्रोग्राम में हेल्प का ऑप्शन दिया जाता है, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं, है ना। और उसके बाद आपका है जैसे कि शिफ्ट F11 इंसर्ट न्यू वर्क शीट, और ये आपका एक्सेल का होता है। शीट अगर आपको नया लेना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, शिफ्ट F12 और इंसर्ट न्यू वर्क शीट, यानी शीट का मतलब होता है जो सेल एक्सेल रो वगैरह जो काम करते हैं उसमें आप शीट वगैरह बना सकते हैं, है ना। और फुल स्क्रीन करना है तो केवल F11 टाइप करते हैं तो फुल स्क्रीन हो जाता है। और उसके बाद कंट्रोल अल्ट डिलीट करते हैं तो शट डाउन भी यहाँ दिया है, कंट्रोल अल्ट और डिलीट। कंट्रोल अल्ट डिलीट करते हैं तो शट डाउन होता है, और अल्ट प्लस F4 से भी आप शट डाउन कर सकते हैं। ये प्रक्रिया है। और हमेशा अपने प्रोग्राम को, हमेशा जिस प्रोग्राम में काम करते हैं उसको मिनिमाइज करके उसको हमेशा रिफ्रेश करिए। रिफ्रेश करने से कंप्यूटर का मूड हमेशा रिफ्रेश होता है। रिफ्रेश करिए, उसके बाद जहाँ तक वायरस है तो वायरस को डिलीट करना, उसको विंडो प्लस आर करते हैं, परफेक्ट टाइप करते हैं उसमें, फिर उसके बाद विंडो प्लस आर करेंगे, उसमें रिसेंट टाइप करते हैं, फिर विंडो प्लस आर करते हैं, फिर उसमें टेम्प करते हैं। तो ये प्रक्रिया आपका वायरस को डिलीट करने का है। इस तरह से आप वायरस को डिलीट कर सकते हैं। हमेशा वायरस को जब डिलीट करेंगे तो सिस्टम आपका आराम से चलेगा, सही से चलेगा। और एक्चुअली ये भी है कि डायरेक्ट आपको वहां से बटन को डायरेक्ट ऑफ नहीं करना है। प्रोग्राम को जहां तक रिप्लेस करिए, अपने प्रोग्राम को सेव कर लीजिए, सुरक्षित कर लीजिए, उसकी कहीं देख लीजिए कहीं आपका कोई अच्छा तो कहीं दिक्कत नहीं हुआ, कहीं स्पेलिंग तो नहीं गलत हुआ है, उसको सुधारने के बाद तब उसको क्या करेंगे, सेव करने के बाद उसको अल्ट प्लस F4 करती हैं, और शट डाउन होने में कुछ समय लगता है। जब शट डाउन सिस्टम ब्लैक दिखाई देने लगे तब वहां से बटन को ऑफ करें तो प्रोग्राम आपका सही सुरक्षित रहता है, और सिस्टम भी खराब नहीं होता है, सिस्टम भी सही चलता है। क्योंकि कोई भी चीज हो, मोबाइल का बार बार उसको बैटरी बार बार निकालेंगे डायरेक्ट जो है तो वह बैटरी भी खराब होती है और मोबाइल भी जल्दी खराब हो जाती है। क्यों? तो ये प्रक्रिया आपका जो है MS वर्ड का है। MS वर्ड में और भी तरीका है, जैसे कि MS वर्ड में आएंगे आपको फाइल मेनू है, न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, सेव एज, प्रिंट, रिव्यू, एग्जिट वगैरह सभी चीज मालूम है। क्यों?
और उसके बाद एडिट मालूम ही है, एडिट में क्या है, अनडू, रीडो, कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह सब डालते हैं। तो दिक्कत अब आइए, उसमें होता है आपका भी मेनू, होता है ना भी मेनू। तो भी मेनू में क्या है, भी मेनू में आपका नॉर्मल होता है, कमेंट, पेपर, मास्टर डॉक्यूमेंट, फुल स्क्रीन होता है, टूलबार होता है, रूलर होता है, डॉक्यूमेंट मैप होता है, उसके बाद हिडन फुटर होता है, नेक्स्ट है, फुट नोट्स होता है, कमेंट्स होता है, जूम होता है, और उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू होता है ना। नॉर्मल क्या है, आप इसको नॉर्मल भी कर सकते हैं, तो आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। कमेंट मास्टर यानी मैपर, मास्टर डॉक्यूमेंट, कमेंट का मतलब होता है कमेंट करना, और मास्टर मतलब होता है पहले से बना हुआ मास्टर पेज। उस मास्टर पेज को आप ओपन करके उसमें आपको बनाने का कार्य कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं कमेंट मास्टर डॉक्यूमेंट, है ना। इसमें आप ही मेनू में अगला क्या है, फुल स्क्रीन, और फुल स्क्रीन मालूम ही है, पूरे को एक साथ फुल स्क्रीन करना। क्यों, क्या करेंगे, उसको फुल स्क्रीन पर क्लिक करते हैं तो आपका फुल स्क्रीन हो जाता है। और उसके बाद टूल बार क्या है, टूल का मतलब होता है औजार, है ना। और ये बार, टूल बार क्या है, कभी कभी ऐसा भी होता है जो ऊपर का जो मेनू बार होता है कभी कभी दिखाई नहीं देता है। क्यों, दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, तो टूल बार से उसको आप ला सकते हैं। कभी नीचे जो आपका वर्ड आर्ट होता है, शॉप होता है, बहुत सारी चीज होती है, वो नहीं आते हैं, तो टूल बार के माध्यम से सहायता से आप वहां ले सकते हैं। और रूलर क्या है, रूलर आप Ctrl+R भी कर सकते हैं। क्यों, रूलर आप पेज पे हमेशा रूलर आप जब लिखते हैं तो रूलर के अंदर और रूलर के जो साइड होता है उसके बीच में ही आप लिखना शुरू करेंगे। जो रूलर होता है उसको हम देखते हैं कहाँ से लिखता है, इसलिए रूलर दिया जाता है। रूलर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, रूलर के माध्यम से बहुत सारी चीज आप उसमें लिख भी सकते हैं। वो प्रक्रिया आपका रूलर का है। बिना रूलर का, रूलर इसलिए लिया जाता है कहीं आपका साइड इधर उधर तो नहीं हो रहा है, छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है, इसलिए हम रूलर लेते हैं। जब आप रूलर का आप सेट कर लेते हैं रूलर, और उसी में जब आप टाइप करेंगे तो बीच बीच में Ctrl+S करते रहते हैं। आपने वन पेज लिखा फिर Ctrl+S करिए, फिर अगला पेज से Ctrl+S करिए, एक पेज में यानी एक नाम से आप कई पेज उसमें बना सकते हैं, इसलिए हम रूलर लिखते हैं। और अगला है डॉक्यूमेंट मैप। मैप मतलब होता है नक्शा, मैप मतलब होता है नक्शा, है ना। तो आप डॉक्यूमेंट मैप यानी डॉक्यूमेंट पहले से बना हुआ है, आप इसमें नक्शा वगैरह कोई ले सकते हैं। एक बार बताएं तो आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो मैप वगैरह आता है, या तो Ctrl+S कर देते हो तो भी मैप आ जाएगा, है ना। तो वहां से लेकर के आप उसको बना सकते हैं, मैप वाला नक्शा आ जाएगा, उसमें बनाना चाहेंगे तो बना भी सकते हैं। और ये है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर मतलब होता है आप अपने पेज के ऊपर हेडर एंड फुटर लिखने का कार्य कर सकते हैं। जैसे हाँ डॉट डॉट भी रहता है, उसमें हेडिंग के रूप में हेडर एंड फुटर लिखने का काम करेंगे। और अगला आपका क्या है, फुट नोट। फुट नोट का मतलब होता है जो पेज आपने बना लिया, बनाने के बाद नीचे लिखना रहता है सिग्नेचर, छोटा सा अक्षर दिया रहता है 1 करके, वहां से आप सिग्नेचर, जैसे कोई पेज अगर बनाते हैं तो पेज जब निकालेंगे प्रिंटिंग करते हैं तो नीचे लाइनिंग में सिग्नेचर के लिए दिया रहता है, तो वहां से आप सिग्नेचर कर सकते हैं, सिग्नेचर वगैरह भी आप वहां से लिख सकते हैं कुछ बेटा। और उसके बाद है आपका ये कमेंट। और कमेंट का मतलब होता है अगर कमेंट वगैरह लिखना है तो एक्चुअली आप कमेंट भी लिख सकते हैं, जितना चाहे उतना आप कमेंट लिख सकते हैं। और उसको बारीकी से लिखना चाहेंगे तो बारीकी से आप उसको लिख सकते हो कुछ नहीं। तो ये प्रक्रिया आप कमेंट के माध्यम से, और कमेंट क्या है, आप बारीकी से उसको खूब अच्छे ढंग से, अगर आपको जानकारी इंग्लिश की अच्छी है तो एक्चुअली आप इंग्लिश में उसको आप लिख सकते हैं, अपना क्वालिफिकेशन के बारे में, अपने बारे में, जो निबंध है, पोएम वगैरह है, तो उसमें आप कमेंट में लिख सकते हैं। और उसके बाद जूम है, तो जूम का मतलब है क्या, आप जितना बड़ा करना चाहेंगे उतना बड़ा कर सकते हैं। और फुल स्क्रीन और जूम में अंतर क्या है, फुल स्क्रीन करते हैं तो एक बैग आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा, और जूम आप अपने अनुसार से जूम कर सकते हैं, जितना बड़ा चाहेंगे बड़ा, छोटा करना चाहेंगे छोटा भी कर सकते हैं। और ये देख लीजिए बहुत बढ़िया चीज है, ये प्रिंट प्रीव्यू क्या है, बताएं किसी को प्रिंट प्रीव्यू क्या है तो बताएंगे, तुम बताओ प्रिंट प्रीव्यू क्या है।
प्रिंट प्रीव्यू से यानी हम चेक करने का काम करते हैं, यानी पहले हम देख लेते हैं कहीं हमारा अक्षर तो कहीं छूटा नहीं है, कहीं पेज तो नहीं कट रहा है, क्यों? इसलिए हम प्रिंट प्रीव्यू करने का कार्य करते हैं, यानी छपाई करने से पहले हम उसको देख लेते हैं। वहां से आप देख करके उसको प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, ये आसान तरीका आपका है, इसलिए प्रिंट प्रीव्यू दे दिया है। तो ये रहा आपका भी मेनू का, और भी मेनू का जो आपको हम बताएंगे तो इसको आप बारीकी से करेंगे और एक एक चीज एक एक चैप्टर आप याद करिए और लिखते रहिए। क्या कहता हूँ आप उसको लिखिए, उसको पढ़िए, है ना। मैं समय बाबू आप छोटी समय को पकड़े रहिए, और जब समय को पकड़ कर आप काम करेंगे, जैसे कि मान लीजिए अभी प्रक्रिया आपने सीखा, कोई भी चीज आपने सीखा, और एक्चुअली सभी जानते हैं कि बिना गुरु का कोई ज्ञान होने वाला नहीं है बेटा। मुझको भी कोई सिखलाए है ना, तो बिना गुरु का कोई ज्ञान मिलने वाला नहीं है, चाहे इस युग में चाहे पहले वाले युग में, है ना। तो बिना गुरु का कोई ज्ञान मिलने वाला नहीं है। तो गुरु का सबसे पहले सम्मान करना जरूरी है, अपने से बड़ों को सम्मान करेंगे, सबसे मायने रखता है। भाव से आप उनको प्रेषित करेंगे, श्रद्धा से, और जो आपके अंदर भावनाएं हैं, घर का जो कार्य है, जो भी है उसको आप करिए, विशेष रूप से तन मन धन लगा करके उसको मन लगा करके करिए। देखिए किस तरह से उन्नति की आगे बढ़ते हैं आप। अभी कहेंगे हम लोग को कुछ मिला, क्यों? मैं तो हमेशा आपको बताता हूं, समय चले जाने के बाद वापस तो आते नहीं है। मैं यहाँ तक बोला, अपना कापी किताब निकालिए, बैठ करके पढ़ना शुरू करिए। नहीं सर है आप करिए, 2-3 लोग 5-10 क्वेश्चन पूछना शुरू करिए, इससे भी आपको नॉलेज मिलेगा, क्यों? नहीं है घर पे है लोग, जैसे मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, आपके बहने लोग हैं, सिस्टर लोग बहने हैं, तो मोबाइल से अपना इंग्लिश में स्पीच दे सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप अपने आपस में बात करिए, जो है स्पीच दीजिए, यहाँ आइए तो थोड़ा सा इंग्लिश में भी थोड़ा सा बात करिए, इंग्लिश में बोलने का काम करिए। तो ये चीज आपका तरीका थोड़ा सा धीरे धीरे चेंजिंग हो जाएगा। और है ना, मैं तो एक बार इसके पहले भी कहा था, देखिए कोई चीज कोई गलत नहीं होता। गलत इसलिए, जो कहावत है, जो विचार है, वो गलत नहीं है। उसमें क्या है, कहा गया है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक है, लिखा है ना, देखिए सीढ़ियां उन्हें मुबारक है जिन्हें छत पे जाना है, हमें तो आसमां पे जाना है, और सीढ़ियां खुद ही बनाना है, दूसरा कोई नहीं बनाएगा। अगर स्वयं काम करिए, अकेला आदमी बहुत कुछ कर सकता है, क्यों? आप अपने स्वयं को समझिए, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं आगे प्रोग्रेस करूंगा, आने वाले समय जो प्रक्रिया हमारी है मैं और आप अकेले नहीं है, आपके ऊपर भी कोई साया है, और वह ईश्वर की साया है, क्योंकि आप उसी के बनते हैं। वह आपको जो है जहां तक कोशिश करेगा कि अच्छे मार्ग पे ले जाने का, वही काम करेगा। लेकिन आप अच्छा बनेंगे तभी तो ले जाएगा, आप बर्बाद नहीं करेंगे तो कहाँ से सहयोग करेगा भाई, क्यों? तो ये प्रक्रिया अपनाएं और मंत्र मंथन से अपना काम करिए, जो भी दिक्कत है उसको आप वो करिए। और मैसेज बॉक्स है जो लड़कियों का जो ग्रुप बना हुआ है ना, तो उसमें आप लोग अच्छे अच्छे विचार आप फॉलो कर सकते हैं, विचार शुद्धता हो, है ना, बढ़िया चीज इसमें आप फॉलो कर सकते हैं कि एक दूसरे को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, आपके अंदर क्या क्वालिटी है उसमें सुधार सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत इसमें? धन्यवाद।